नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूं ही नहीं मिल जाता है दुकानों पर आटा, किसी किसान ने तपती धूप में गेहूं था काटा। कहते हैं कि हमारा देश मिट्टी से अनाज के रूप में सोना उगलता है। हमारे देश के किसान खून और पसीने से सींचकर देश को अनाज खिलाते हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है कि किसानों की हालत ठीक नहीं है। हर साल कई किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इन शोषित किसानों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन किसानों को व्यापारी कहा जाए या फिर अमीर किसान, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, जिनके घरों में ट्रैक्टर और गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। इनके पास जमीन इतना कि मोहल्ला बसा दें। इनके खेतों में दर्जनों लोग काम करते हैं और ये लोग खुद को किसान बताते हैं। अब ऐसे लोगों को किसानों की किस कैटेगरी में रखा जाए, कहना मुश्किल है। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि एक बार फिर से तथाकथित किसान सड़कों पर आ गए हैं। एक तरफ 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो विरोधी इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा करते हैं, इसे चुनावी पैतरा बताते हैं और कह देते हैं कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए चुनाव से ठीक पहले मंदिर का उद्घाटन करवाया है, इसलिए ये बीजेपी का कार्यक्रम है। अब ऐसे बुद्धिजीवियों से कोई अगर ये पूछ ले कि जो तथाकथित किसान सड़कों पर उतरे हैं, क्या इनकी टाइमिंग को लेकर कोई सवाल पूछेगा, या फिर जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वे कौन हैं, या फिर ये जो किसान चुनाव से ठीक पहले सड़कों पर उतरे हैं उससे किसका फायदा होने वाला है? क्या ये कोई चुनावी पैतरा नहीं है? इस तरह के सवाल अगर आप तथाकथित बुद्धिजीवियों से करेंगे तो उनकी बुद्धि हैंग करने लगेगी। खैर, यहां हम बात कर रहे हैं किसानों की। जिस तरह से किसान धीरे धीरे हिंसक रूप ले रहे हैं, इससे सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये वाकई में किसान हैं या फिर किसानों के रूप में कोई और, क्योंकि ये लोग सड़कों पर जो हरकतें कर रहे हैं ये सब हमारे देश का किसान नहीं कर सकता है। किसान तो अपनी मांग को लेकर आंदोलन करता है। किसी किसान को आपने धमकाते हुए सुना है क्या कि उनकी मांग अगर नहीं मानी गई तो वे पीएम को भी नहीं छोड़ेंगे? ऐसे धमकी कोई किसान नहीं दे सकता, ऐसी धमकी तो कोई गुंडा बदमाश ही देगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शंभू बॉर्डर पर एक कथित किसान पीएम मोदी को धमकी देता दिख रहा है। यह वीडियो पत्रकार अजीत अंजुम के चैनल पर मौजूद है, जिसे हम यहां नहीं दिखा सकते। उस वीडियो में कथित किसान पीएम मोदी को धमकी देते हुए यह कहता है, अगर मोदी आया ना वापस पंजाब तो उसे इस आंसू गैस के दर्शन कराएंगे, वो टेंशन ना ले। पिछली बार आया था ना, फिरोजपुर से भाग गया था, बहाना मारा था कि मैं बच के आ गया, इस बार आएगा तो बच के नहीं जाएगा। ये लाइन उस कथित किसान की है। वैसे ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कोई भला किसान अपने पीएम को ऐसे धमकी दे सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि ये वाकई किसान ही हैं या फिर किसान रूपी कुछ और। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मारने की कोशिश हुई थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को भटिंडा में विमान लैंड होने के बाद हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पीएम का काफिला सड़क मार्ग से ही निकल गया। जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता घेर लिया था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला काफी समय तक वहीं फंसा रहा। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में यह एक बड़ा सेंध था और इसी घटना का जिक्र कर तथाकथित किसान ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे डाली है। अब आपको यह तय करना है कि ये लोग कौन हैं। क्या वाकई कोई किसान इस तरह से अपने पीएम को धमकी दे सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।